बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। इसका पहला क्वेश्चन देखें। आपका एग्जामिनर कहेगा सिंपलीफाई या फिर सिंपल इतना कहेगा राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो आप इसको सिंपलीफाई करते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर आपको पता है कुछ ना हो तो क्या होता है, प्लस होता है। हम सिंपली बिल्कुल इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, +2 और 5 आयोटा। अब बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आ जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, -g आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको पता है रियल नंबर्स को रियल नंबर के साथ हम सॉल्व करते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व करते हैं। तो क्या करें, 2 + 3, इसी तरह से 5 आयोटा -g आयोटा। देखें ये 2 और 3 प्लस हो रहे हैं, प्लस 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 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखें ये g और 5 तो ऐड नहीं ना हो सकते क्योंकि ये एक रियल नंबर है और ये आपके पास एक वेरिएबल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। आप स्टार्टिंग पे भी आयोटा इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो क्या कॉमन हुआ, आयोटा 5 और -g रह गया। ये हमारा सोल्यूशन सेट है और यही हमारा आंसर है जी। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। 9 - 2 आयोटा, इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 - 2 आयोटा। अब इसके बाहर माइनस है तो आपको पता है अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे। तो ये क्या होगा, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब हम रियल नंबर्स को इकट्ठे कर लेते हैं जी। 9 भी रियल है और 7 भी रियल है क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। तो जिनके साथ आयोटा है उनको हम अलग कर लेते हैं। 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। देखिए प्लस माइनस माइनस, 9 - 7 तो कितना रह गया, प्लस का 2 रह गया। माइनस प्लस माइनस तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है प्लस का 1 रहेगा। ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आप देखें इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 11 - 9 आयोटा आ जाएगा, -9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। अब रियल नंबर्स को हम अलग कर लेते हैं तो 11 - 9 आ जाएगा और +9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। तो प्लस माइनस माइनस, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएंगे, प्लस 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 9 और 7 16 आयोटा। हमारा ये आंसर आ जाएगा जी। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट है। तो देखें अब यहाँ पर प्लस माइनस नहीं हो रहा, ये वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर इनके दरमियान अगर कोई साइन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं जी। ये पहली वैल्यूज़ लेना है, आपने इसको पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे, 3 × ये वाली सारी वैल्यू, 2 - 3 आयोटा। इसी तरह से +4 आयोटा इंटू, अब फिर से ये सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 -3 3 9, 3 3 बार 9 और प्लस 4 2 बार 8, साथ में आयोटा भी आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 बार 12 आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब देखें ये आपको पता है रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर को हम सॉल्व करते हैं। ये भी आयोटा वाली वैल्यू और ये भी आयोटा वाली वैल्यू है। प्लस माइनस माइनस तो -1 रह जाएगा, माइनस आयोटा रह जाएगा। देखिए -12 और आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो अब यहाँ पर ये सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो अब देखें ये एक रियल नंबर बन जाएगा और माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई ऐसे ही लिख लेते हैं। सेम इसी तरह से देखें 6 और 12 आपके पास कितने हो गए, 18 और माइनस आयोटा। यही हमारी a + b आयोटा वाली फॉर्म है और यही हमारा आंसर भी है। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन का ही छठा पार्ट है, 5 - 2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, 5 × 3 - 4 आयोटा, -2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और फिर इसको सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 15, 5 3 बार 15, प्लस माइनस माइनस 5 4 बार 20 आयोटा, माइनस 3 2 बार 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 बार 8 आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। देखें ये 15 है, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं तो ये सॉल्व हो सकती हैं। माइनस माइनस प्लस 20 और 6 26 आयोटा प्लस 8, आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
15 देखें प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर है तो मैंने रियल के साथ लिख लिया, और ये 26 आयोटा रिमेनिंग है तो इसको इधर लिख लिया। अब 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, माइनस 26 आयोटा यहाँ तक रह जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां पार्ट है। अब ये देखें, ये डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि आपको वो डिफरेंट ऑपरेशन करवा रहा है कम्प्लेक्स नंबर पर। 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। तो हम इसको सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, 3 माइनस 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 4 आयोटा। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ओवर में आयोटा वाली फॉर्म नहीं रहने देते। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज़ कर देते हैं। और रैशनलाइज़ कैसे करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, इनका दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई। देखें ये क्या है, पहली रकम माइनस दूसरी रकम इंटू पहली रकम प्लस दूसरी रकम। आपने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये इंटू है, मल्टीप्लाई सीधा ऐसे याद रखना है। अब आप देखें ये क्या है जी, आपके पास 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, यानी ए 2 है और बी क्या है 4 आयोटा है। तो दरमियान में माइनस और प्लस का डिफरेंस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें, फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या होता है, पहली रकम का स्केयर यानी ए का स्केयर माइनस दूसरी रकम बी का स्केयर। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, पहली रकम यानी 2 का स्केयर माइनस फार्मूले का दूसरी रकम बी का स्केयर। आप सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी रिज़ल्ट यही आएगा, लेकिन सीधा सीधा इस तरह से लिख लेंगे तो ये एक आसान मेथड होता है। देखें 3 इंटू, आपको पता है ये सारी वैल्यू आ जाएगी, क्या है जी 2 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा इंटू क्या है जी 2 प्लस 4 आयोटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 3 2 बार 6, 4 3 बार 12, माइनस 5 2 बार 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 4 बार 20 आयोटा और आयोटा स्केयर। तो 2 का स्केयर क्या होता है 4, और 4 का स्केयर क्या होता है 16, और आपको पता है आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है जी। आपके पास क्या आएगा 6, ये भी आयोटा वाली फॉर्म है और ये वाली भी आयोटा वाली वैल्यू है। इनको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का क्या रह गया 2 आयोटा। इसी तरह -20, आपको पता है आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 जार 16। तो इसको हम क्या लिखें जी 16 माइनस माइनस प्लस, तो 21 जार 20, और ये जो कम्प्लेक्स फॉर्म है इसको हम अलहदा ही लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 2x। और आपको पता है ये प्लस 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 होते हैं, 16 और 4 20 होते हैं। तो आपके पास कितना हो गया 26, 20 और 6 26, 2 आयोटा ओवर 20। अब हम इनको अलहदा अलहदा डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म निकालनी है। तो 20 को 26 पर भी डिवाइड कर देते हैं और 20 को 2 आयोटा पर भी डिवाइड कर देते हैं। 26 ओवर 20 प्लस 2 आयोटा ओवर 20, तो जो कटते हैं उनको काट देते हैं। देखें 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, 2 1 बार 2, 2 3 बार 6, 2 1 बार 2 और 2 वैसे ही 0 हो जाएगा, 2 1 बार 2 और ये ऐसे आ जाएगा। तो आपका क्या रिमेनिंग बचा है जी 13 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10 आयोटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया है जी। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन का 8वां पार्ट है, क्या है जी 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। ये देखें इसके अंदर आपके पास ये क्वेश्चन है 1.2 का क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 का आप पार्ट देखें, 8 है 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, 5 प्लस 2 आयोटा आपको पता है ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम ओवर में लिख देते हैं 6 माइनस 3 आयोटा। तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि हम ओवर में आयोटा नहीं रहने देते, तो इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज़ कर देंगे। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं जी, इसका साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई। मैं यहाँ से ज़रा स्पीड लगाऊंगा क्योंकि हमने ये ऑलरेडी एक मेथड कर लिया और ये क्वेश्चन अभी ज़रा रिपीट ही हो रहे हैं। तो क्या होगा, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, क्योंकि पहली रकम माइनस दूसरी रकम इंटू पहली रकम प्लस दूसरी रकम, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसी तरह से अब आपके पास क्या होगा 5 इंटू 6 प्लस 3 आयोटा,
इसी तरह से प्लस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा जी, 5 6 बार 30 और प्लस 5 3 बार 15 आयोटा आ जाएगा, और प्लस 6 2 बार 12 आयोटा, और 3 2 बार 6 आयोटा का स्केयर ओवर क्या है जी, 6 का स्केयर क्या होता है 36, माइनस 3 का स्केयर क्या होता है 9 और आयोटा स्केयर आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये क्या आ जाएगा 30 एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, इनको सॉल्व करेंगी। तो आयोटा क्या हो जाएगा, ये सारा प्लस हो सकता है, 15 प्लस 12, तो ये आपके पास कितना हो गया 27 आयोटा। इसी तरह से 6 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है -1, 36 माइनस आयोटा, और आपको पता है ये भी आयोटा स्केयर है -1 होता है। इसी तरह से आप देखें इसको क्या कहें जी, 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 और 36 माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9। तो आप देखें ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। 30 माइनस 6 आपके पास कितना रह गया 24 प्लस 27 आयोटा, और 36 प्लस 9 कितना होता है जी 45। अब 45 को इस पर भी डिवाइड कर देते हैं और 27 पर भी डिवाइड कर देते हैं। 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45 आयोटा। तो अगर ये कटते हैं तो इनको काट देते हैं। देखें ये 3 पर 3 के टेबल पर कट जाता है। 3 8s are 24 और 3 1s are 3 1 कैरी आएगा 15, 3 5s are 15। इसी तरह से 3 9 बार 27 और 3 1 बार 3 और 1 असल इधर, तो 3 5 बार 15। अब फिर ये कटता है तो 3 बार 9 और 3 5 बार 15। तो बाकी क्या बचा जी 8/15 प्लस 3/5 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रियल और कम्प्लेक्स नंबर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर हम देखेंगे कि राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 3 + 2 आयोटा। इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे आएगा, आपने सिंपल सा एक डिजिट लिखना है, एडिटिव इन्वर्स। ये लिखने के बाद इसको लिखें जी, आपने क्या करना है, ये जो भी नंबर हो आपने इसका नेगेटिव ले लेना है। सारे से को किससे मल्टीप्लाई कर देना, नेगेटिव से। तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। यही आपका एडिटिव इन्वर्स है। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखें जी। दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी कहता है 4 - 3 आयोटा का आप एडिटिव इन्वर्स निकालें। हम लिख लेते हैं जी, क्या है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स इसका कैसे लेंगे, माइनस, आपको पता है माइनस से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ठीक है जी। अब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 आयोटा। यही आपका एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह तीसरा पार्ट देखें, इसका भी एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या करेंगे, नेगेटिव बाय ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 7 आयोटा से। देखें ये क्या आ जाएगा -5 माइनस माइनस +7 आयोटा। ये आपका एडिटिव इन्वर्स है। ये आपके आंसर आते जाएंगे जी, ठीक है जी। इसी तरह आपका लास्ट पार्ट है, पहले दूसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4। तो हम क्या लिखेंगे जी, एडिटिव इन्वर्स। और एडिटिव इन्वर्स क्या है जी, नेगेटिव, हम नेगेटिव से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/4 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5/4 आयोटा। ये आपका एडिटिव इन्वर्स है और यही आपका आंसर है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन एंड हो जाता है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है कम्प्लेक्स नंबर का। हमने शुरू में देख लिया था कि कम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जी से डिनोट करते हैं। और याद दिलाने के लिए मैंने क्या किया है, इसके अंदर कट लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे इसमें और इंटीजर में क्या डिफरेंस है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। तो मैं आपको पहला मेथड शेयर कर देता हूँ। दूसरा मेथड अगर आप लोग विलिंग होंगे तो मुझे बता दीजिए।
आपने कमेंट में लिखना है तो मैं आपको दूसरे मेथड से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन ये मेथड आपकी बुक की एक्सरसाइज की से पहले जो एग्जांपल है उसमें इसको फॉलो किया गया, तो लिहाजा रिकमेंड ये है कि आप इसी मेथड से चलें। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहेंगे कि हमने अच्छा मेथड भी सीखना है या एक फार्मूला भी होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कम्प्लेक्स नंबर का, वो भी आपको बता दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है। लेट z इज़ इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा आ गया। अब आपने ये लेट कर लिया। अब इन्वर्स निकालना है, तो आपको पता है z इन्वर्स ये हमें फाइंड करना है। तो z इन्वर्स क्या होता है, आपको पता है इन्वर्स को अगर आप ये पावर को नेगेटिव पावर को क्या करना चाहते हैं पॉजिटिव, तो ये ओवर में चला जाएगा। अब आपने 1/z क्या है जी, z इज़ इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा है। तो अब आपको ये भी पता है कि हम ओवर में किसको नहीं रहने देते जी, आयोटा को नहीं रहने देते। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, इसका साइन चेंज करते हैं। 4 + 5 की बजाय ये क्या हो जाएगा 4 - 5 आयोटा। इसी तरह से नीचे भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 5 आयोटा। अब ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 - 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4 - 5 आयोटा। अब ये देखें फिर से वही आ गया, पहली रकम प्लस दूसरी रकम इंटू पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो ये क्या होता है, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर जी। अब आपके पास 4 - 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि 4 का स्केयर क्या होता है 16, 5 का स्केयर क्या होता है 25 और आयोटा स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है -1। तो 4 - 5 आयोटा 16 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 25 1 ज़ा 25। देखें जी 25 और 16 16 और 25 कितने हो गए, इसको प्लस करें 41। तो ये कितना आ गया 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको पता है कि 41 को हम 4 पर भी डिवाइड करेंगे और -5 पर भी डिवाइड करेंगे। क्या हो जाएगा 4/41 -5/41 आयोटा। तो ये आपके पास क्या निकला है, इसका इन्वर्स निकला है जी। ठीक है जी, ये आपके पूरे के पूरे इस नंबर का यही इन्वर्स निकला है। अब हमारे पास ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ पे आप इसका लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है जी, आंसर आ गया है जी। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसको मैं ज़रा अब स्पीड से करता हूँ सॉल्व, क्योंकि ये एक ही जैसे मेथड है, तो आपने इसको ज़रा मेरे साथ साथ नोट करते जाना है। लेट कर लें कि z इज़ इक्वल्स टू 6 + 2 आयोटा है। हमें क्या निकालना है, z इन्वर्स निकालना है। आपको पता है z इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/z होता है और आपने z की वैल्यू क्या निकाली है 6 + 2 आयोटा। आपको पता है हम ओवर में आयोटा को नहीं रहने देते, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे इसका कॉन्जुगेट लेके यानी कि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या किया, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई। 6 1 ज़ा 6 -2 आयोटा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, पहली रकम प्लस दूसरी रकम इंटू पहली रकम माइनस दूसरी रकम। पहली रकम क्या है 6 का स्केयर माइनस दूसरी रकम क्या है 2 आयोटा का स्केयर। तो आपके पास देखें 6 - 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 6 का स्केयर क्या होता है 36 और -2 का स्केयर 4 और आयोटा का स्केयर -1 आ जाएगा। इसी तरह 6 - 2 आयोटा 36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया 6 - 2 आयोटा ओवर ये कितना 40 को 6 पर भी डिवाइड कर देते हैं और किस पर डिवाइड कर देते हैं 2 आयोटा पर भी डिवाइड कर देते हैं। जो कटते हैं उनको काट देते हैं। देखें 2 3 बार 6 और 2 2 बार 4 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। देखें 2 1 बार 2 2 2 बार 4 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया 3/20 -1/20 आयोटा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। लेट करते हैं z इज़ इक्वल्स टू 7 - 3 आयोटा। हमें z इन्वर्स निकालना है। आपको पता है इन्वर्स को आप पॉजिटिव करना चाहें तो ओवर में जाकर ये पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो अब 1/z की वैल्यू क्या आपने निकाली है 7 - 3 आयोटा। और आपको पता है कि हम इसको रैशनलाइज करते हैं। कैसे करेंगे रैशनलाइज 7 - 3 आयोटा, इसकी साइन चेंज करते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। तो क्या होगा 7 + 3 आयोटा, पहली रकम माइनस दूसरी रकम इंटू पहली रकम प्लस दूसरी रकम। क्या होगा पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा जी 7 +
3 आयोटा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 7 प्लस 3 आयोटा 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 1s are 9, तो 7 प्लस 3 आयोटा जी 49 और 9 कितने हो गए जी 58। तो अब इसको इस पर भी डिवाइड कर देते हैं और 3 पर भी डिवाइड कर देते हैं, प्लस 3/58 आयोटा। अब अगर ये नहीं कटते हैं तो ठीक है जी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। लेट करते हैं, लेट z इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। इक्वेशन नंबर 3 का आखिरी पार्ट है, तो इसको हम देखते हैं। z इनवर्स इज़ इक्वल टू क्या होगा जी 1/z, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/z की वैल्यू क्या निकालिए जी स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। अब आपको पता है कि हम ओवर में किसको नहीं रहने देते, आयोटा को नहीं रहने देते, तो क्या करें, इसके साथ वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साथ साइन क्या चेंज हुआ, ये माइनस का 4 आयोटा, इसको हमने क्या कर दिया प्लस का, तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वालों को नीचे। स्क्वायर रूट 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, और प्लस 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसी तरह से देखें, पहली रकम माइनस दूसरी रकम इंटू पहली रकम प्लस दूसरी रकम, क्या होगा पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपको पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बाकी क्या रह गया 4। इसी तरह से 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। इसी तरह से 5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 16 हो जाएगा, 16 1s are 16, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। तो 21 और 16 और 5 कितने हो गए 21, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 21 को इस पर भी और इस पर भी डिवाइड कर देते हैं जी 21, स्क्वायर रूट 5 पर भी डिवाइड कर दिया, और 4/21 आयोटा। अब चूँकि ये नहीं करते हैं तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर हमें सॉल्व करना है इफ़ z इज़ इक्वल्स टू 2 + 5 आयोटा हो, z2 इज़ इक्वल्स टू 1 - 3 आयोटा है, और इसी तरह से एंड z3 इज़ इक्वल टू 2 + आयोटा है। कहते हैं वेरीफाई कर दें कि z1 + z2 इज़ इक्वल टू z2 + z1। हमने इसको सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z1 + z2 इज़ इक्वल टू, अब आप देखें स्टूडेंट्स, z1 की जो वैल्यू है वो क्या है, z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। तो देखें जी, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 2 + 5 आयोटा। इसी तरह से प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। z2 की वैल्यू हमने क्या देखी हुई है, यह क्या गिवन है 1 - 3 आयोटा, तो आप इसको प्लस कर दें 1 - 3 आयोटा। अब हम सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 2 + 5 आयोटा। अब आपको पता है प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, 1 - 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। 2 भी रियल नंबर है और 1 भी रियल नंबर है, और कम्प्लेक्स नंबर को या इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए इसका 2 और +1 ये सॉल्व होगा, और 5 आयोटा और -3 आयोटा ये सॉल्व होंगे। तो 5 आयोटा -3 आयोटा लिख लेते हैं। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 कितना हो गया 3, और इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 2 आयोटा ये रिमेनिंग रह गया। यहाँ तक हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं जी। हम अभी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z2 + z1। अब हम z2 की वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे। पहले z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 - 3 आयोटा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 - 3 आयोटा।
इसी तरह से z1 की हमारे पास क्या गिवन वैल्यूज़ है 2 + 5 आयोटा, तो मैं इसमें ये वाली वैल्यू भी लिख लेता हूँ 2 + 5 आयोटा। अब फिर से वही चीज़ हम रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहाँ पर 1 रियल है और 2 रियल है। 1 + 2 एज इट इज़ आ जाएगा -3 आयोटा + 5 आयोटा आ जाएगा। अब देखें 1 और 2 कितने हो गए 3, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 3 गए, बाकी आपके पास 2 रह गए। और आपको पता है जिसका साइन बड़ा हो वो वाला साइन यूज़ किया जाता है। ये अब यहाँ से हमारा प्रूव हो गया। देखें z1 + z2 = क्या आया 3 + 2 आयोटा, और इसी तरह से z2 क्या आया है, ये भी आया 3 + 2 आयोटा आया है। यही हमारा प्रूव हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि z1 प्लस ये वाला क्वेश्चन जो गिवन है इसी को रिपीट कर देते हैं। क्या लिखते हैं जी, z1 + z2 = z2 + z1। ये हमारा प्रूव हो गया है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर हम देखते हैं इफ़ 1 + आयोटा स्केयर ओवर 2 - आयोटा = x + आयोटा y। तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम एक बार एज इट इज़ सोल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन है 1 + आयोटा होल स्केयर ओवर 2 - आयोटा = x + आयोटा y। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका स्केयर है तो इसको स्केयर खोलते हैं। a + b होल स्केयर क्या होता है जी, आपके पास a स्केयर यानी पहली रकम का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का a × b यानी पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्केयर ओवर 2 - आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा = x + आयोटा y को भी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं जी। अब देखते हैं कि कैसे सोल्यूशन आता है। 1 का स्केयर 1 होता है, आपको पता है आयोटा स्केयर = क्या होता है -1 होता है। ये आपके पास क्या आ जाएगा +2 1 = 2 और साथ में आयोटा भी आ जाएगा। इसी तरह 2 - आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और = x + आयोटा y। आपको पता है ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गए, तो रिमेनिंग क्या बचा जी 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा। अब आपको पता है कि हम ओवर में आयोटा को नहीं रहने देते, तो इसको रैशनलाइज़ कर देंगे। कैसे रैशनलाइज़ करते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। 2 + आयोटा मल्टीप्लाई ऊपर भी किया और नीचे भी 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया = x + आयोटा y। तो ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। x + आयोटा y एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई, अब 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा और आयोटा स्केयर। इसी तरह ये क्या आएगा, पहली रकम माइनस दूसरी रकम इंटू पहली रकम प्लस दूसरी रकम। क्या होता है जी, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। जी आपके पास क्या होता है जी, देखते हैं कि 4 आयोटा, आपको पता है आयोटा स्केयर = -1 होता है। 2 का स्केयर क्या हो गया 4 और आपको पता है आयोटा स्केयर = -1 होता है। x + आयोटा y एज इट इज़ आ जाएगा जी। 4 आयोटा प्लस माइनस -2, आपको पता है 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x + आयोटा y। तो आपको ये भी पता है कि इसकी हम अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। ये रियल नंबर है तो ये कि -2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 4 आयोटा ओवर 4 और 1 5 = x + आयोटा y। अब 5 को इस पर भी डिवाइड कर देते हैं और 4 आयोटा पर भी डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे रियल नंबर ये भी निकल आएंगे और इमेजिनरी नंबर भी निकल आएगा। 2/5 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, 4 को 5 पर डिवाइड कर देते हैं = x + आयोटा y। अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरह लास्ट एक्सरसाइज में आपको पता है रियल नंबर किसके इक्वल होगा, रियल नंबर के, और इमेजिनरी नंबर किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी नंबर के। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रियल पार्ट = रियल पार्ट ऑफ द अदर पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ
कम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स। अब इसका रियल नंबर क्या है 2/-2/5 और इसका रियल नंबर क्या है x, तो इसका मतलब x की वैल्यू ये निकल आएगी। इसका इमेजिनरी नंबर क्या है 4/5 और इसका इमेजिनरी नंबर क्या है y, तो ये x और y की वैल्यूज़ निकल आई हैं जी। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा हो, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ये सेम उसी तरह का एक क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर भी हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर। 2x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x को भी मल्टीप्लाई कर दें, 2x इंटू ये सारी वैल्यू आ जाएगी क्या 1 माइनस आयोटा। इसी तरह से प्लस 2 ये जो आपका आयोटा y है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा से इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस माइनस माइनस 2x और साथ में आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से प्लस आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बताइए आयोटा 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस y आयोटा और आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसको आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं 2x। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y आ जाएगा। इसी तरह से आपको पता है इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज़ में से आयोटा को कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ और मैं बाहर भी प्लस लेता हूँ, तो अंदर क्या कॉमन रह जाएगा -2x और प्लस y। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो आपको अंदर वाले साइन चेंज करना पड़ेंगे। मैं कहता हूँ आप लोग यहाँ पर प्लस ही कॉमन लें, ये -2x एज इट इज़ आ जाएगा। ये प्लस की वैल्यू हो या माइनस की वैल्यू हो ये एज इट इज़ लिख लें, तो इसलिए बाहर प्लस कॉमन ले लें। इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। यहाँ तक आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि हमारा रियल पार्ट अलहदा हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो गया। तो इसका रियल पार्ट ये वाला है, तो मैं क्या कहूँगा रियल पार्ट इज़ इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी ये आप दोनों तरह की नोटेशन लिख सकते हैं। मैं दोनों नोटेशन इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कभी मैं एक नोटेशन लिख लेता हूँ कभी दूसरी नोटेशन लिख लेता हूँ, तो आपने इस वजह से परेशान नहीं होना। तो आप दोनों नोटेशन को आगे पीछे कर सकते हैं, या आप r ऑफ z भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो अब इसका रियल पार्ट क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू किसके आएगा 4 के, और इसी तरह से इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है -2x प्लस वाई और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 2, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपको पता है हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, और इधर से भी y की ही वैल्यू इजीली निकलती है। एक इक्वेशन में से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी को नाम वैसे ही दे देते हैं। इसको मैं कह देता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस का 2x है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 2x। ये 2 एज इट इज़ रहेगा -2x, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा +2x। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्या कहेंगे पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4, तो y की जगह पर हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी ये वाली वैल्यू, तो पुट कर देते हैं 2x प्लस ये वाली वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 2x, y की जगह पर ये सारी वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू 4 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से देखें ये x है और ये भी x है, प्लस प्लस प्लस, तो कितना हो गया 4x प्लस 2। आपको पता है ये 2 प्लस का है तो उधर जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा जी। ये 4 ये 2 का प्लस है, इधर आकर माइनस का हो गया इज़ इक्वल टू 4x। तो ये कितना रह गया आपके पास 4 में से 2 माइनस करें 2 रह गया। ये आपके पास 4 मल्टीप्लाई आ रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा।
तो आपको पता है 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 1/2 एक्स की वैल्यू इतनी आ गई है। अब चूँकि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है, इसको हम रिमेनिंग जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर 2 हमने कही थी ये, इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 का नाम क्या दिया, y = 2 + 2x। अब इसके अंदर ये वाली जो x की वैल्यू है इसको हम पुट कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं लिखता हूँ नीचे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर मैं नीचे इसको सॉल्व अप कर लेता हूँ जी। पुटिंग x = 1/2 इन इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 में भी पुट किया जा सकता है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना। तो आप किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। मैं 2 को पुट कर रहा हूँ, आप लोग इक्वेशन नंबर 1 को पुट करके भी बताइएगा, आपका रिज़ल्ट सेम रहेगा। तो आप ये बात अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं जी। 2 + 2, अब आपको पता है एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली 1/2, तो इसको 1/2 पुट कर देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना रह गया, 2 और 1 3। y = 3। ये हमारे पास x का आंसर आ गया और ये हमारा y का आंसर आ गया। ठीक है जी, ये यहाँ तक ये हमारा आंसर ख़त्म हो जाता है, यहीं पे क्वेश्चन एंड हो जाता है।